नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी हो गए हैं और खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी हो गए और खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा है कि मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि मैं रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। मैं इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। आपको बताते चले इस खबर के हवाले से अहम तरीन खबर है। आपको बताएं इस हवाले से कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी होकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से अहम तरीन खबर है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी हो गए और खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा है कि मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि मैं रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। अपडेट करते चले इस अहम तरीन खबर के हवाले से कि आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबी मुहिम में बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी हो गए हैं और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। ताज़ा तरीन खबर है, आपको इस हवाले से अपडेट करते चले कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी हो चुके हैं और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले आपको कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी होकर खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं प्रेसिडेंट वॉइस न्यूज असद खरल साहब से। जी असद, बताइएगा इस हवाले से क्या मौकिफ है आपका कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो अभी एक मामला है। इसके अलावा वॉइस न्यूज ने सबसे पहले ये खबर जो है ये ब्रेक की थी अपने प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल में, और उसमें हमने बताया था और बाकायदा रिपोर्ट्स भी एक हमने एक्सक्लूसिव किन किन सीटों पर धांधली हुई है, किन किन सीटों पर जाली वोट डाले गए, किन सीटों पर जो है जाली मैंडेट दिया गया है। तो उस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम के अंदर बाकायदा ये कल के प्रोग्राम और बल्कि उससे एक दिन पहले के प्रोग्राम में हमने बताया था कि जो इस्लामाबाद के जो और वफाकी दारुल हुकूमत के साथ जो रावलपिंडी है जुड़वा शहरों के हवाले से हमने ये तक बता दिया था कि कितनी सीटें जनवन जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है उसके उम्मीदवारों को मिली है और कितनी सीटें जो है वो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मिली है। लेकिन उसके बावजूद जो है फॉर्म 47 जो है वो जो है दबाव डालकर रिटर्निंग ऑफिसरान जो है उनसे जारी करवा के उनकी कामयाबी डिक्लेयर करवा ली। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक्चुअल जो पोल हुए थे वोट उसके मुताबिक बावजूद इसके कि उसमें जो पीटीआई के मद्दे मुकाबल जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनके वोट जो है बहुत सारे डबल स्टैम्प करके वो भी मुस्तरद किए गए, कुछ वोट उनके निकाले गए और उतने वोट जो नए पीटीआई के उम्मीदवारों के जो हक में डाले गए बैलेट पेपर से, उसके बावजूद भी अकाउंट फॉर नहीं हो रहा था क्योंकि बर्तरी वाजे थी। ये मैं नहीं कह रहा, 50-50 हजार से जायद की भी लीड थी। ये कमिश्नर रावलपिंडी खुद वो ये बता रहे हैं और इस चीज का इतराफ भी कर रहे हैं। तो मामला ये है कि पिंडी में जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से 2 से या 3 सीटें जो ज्यादा से ज्यादा जो है नून लीग की हो सकती है, बाकी जो है 2 से 3 सीटें जो है वो नून लीग के उम्मीदवार जो है उस पे भी उनके हवाले से कुछ चीजें हैं डाउटफुल। लेकिन बहरहाल मैं भी उस हवाले से 2 तक या 3 तक जो है कुछ चीजें वो करीब करीब हों। लेकिन 2 सीटें जो है वो तो वाज़े बर्तरी से 2 से 3 सीटें जो है वो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ये पिंडी से जीते हैं 5 में से। इस तरह इस्लामाबाद जो है अगर वहां की बात की जाए तो वहां पे जो 3 सीटें हैं जो इस्लामाबाद की, उस 3 सीटों के अंदर जो है 1 सीट जो है उसके ऊपर जो है मुस्लिम लीग नून ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि ये बहुत ज्यादा जो है वो संगीन किस्म के इल्जामात हैं, तो क्या इसमें अपनी वो बेगुनाही को साबित कर सकेंगे? वो इस हवाले से इस मौकिफ को चैलेंज कर सकेंगे? किस हवाले से बात कर रहे हैं, कौन बेगुनाही को साबित कर सकेंगे? जी सर, आपको आवाज आ रही है? मैं आवाज आ रही, मैं क्या किसकी बेगुनाही? जी बताइएगा, इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए कि ये इल्जामात जो है वो बहुत ज्यादा संगीन है और इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए आपके नजदीक।
बिल्कुल किसी भी चीज के हवाले से देखें, ट्रांसपेरेंट उसकी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये 2+2=4 का इशू है। अब तो गूगल ने भी हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा खुदा के लिए गूगल ने हाथ जोड़ दिया कि पाकिस्तान से जो बताए जा रहे हैं हम चकरा के रह गए, कभी को जीत रहा है कभी को हार रहा है। तो उसने भी इस पर अपनी जो है बर्मी का और अपने तफजात का इजहार कर दिया। मामला ये है, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए और ये वही नतीजा है। ये वही, देखिए एक सर्विंग कमिश्नर जो है उसका कैरियर है, ऑफिसर है, बरात है, पर्सनल प्रिविलेज है और इतना बड़ा उसका ओहदा है, और वो उसके बावजूद उसका जमीर अगर बुलामत कर रहा है, उसके पास सोच शवायद की बजाय इतना बड़ा वो रिस्क ले सकता है कि ना सिर्फ अपनी नौकरी खतरे में डाल रहा है, मुलाजमत खतरे में डाल रहा है, क्योंकि उसने गैर कानूनी काम किया। उसने अपने आइन से दिए जो हलफ है उससे जो है उसने पासदारी नहीं की, उसने मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। उसने आईनी और कानूनी जो अमल था, जो उसका दायरा कार था, उसको उसने फराइज मनसबी जो है अपने मनसब के मुताबिक अदा नहीं की। और यही वजह है कि वो खुद कह रहा है, अतराफ में जुर्म भी कर रहा है कि मैं इस गलत काम का हिस्सा था, और साथ ही वो ये भी कह रहा है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए भी तैयार हूं। अब देखिए, एक चीज होती है कि जब कोई बंदा, ये कानून के अंदर प्रोविजन जरूर मौजूद होती है कि वो खुद से आके अगर वादा माफ गवाह बन जाता है और वो सारी एविडेंस प्रोवाइड कर देता है और वो इतराफ करता है और उसको एहसास नदामत भी हो जाता है, तो मे भी सजा में कमी हो सकती है या माफी वो बात का इशू है। लेकिन कल को अगर वो इतराफ ना करता और वो पकड़ा जाता तो फिर संगीन सजा का वो मुर्तकिब ठहराता पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक। अब मामला ये की बात कर रहा है वो, क्योंकि डिवीजन उसके नीचे था, उसके बाकी तो ये तो सिर्फ पिंडी की मैं 5 सीटों के ऊपर बात की। इस्लामाबाद की जो मैं बात कर रहा था, 3 सीटों में से अंजम वकील 1 सीट जो है उसकी बर्तरी में भी हो और जीत सकता है, लेकिन 2 सीटें जिसमें शोएब शहीन को हराया गया वो भी वो जीते हुए हैं, और एक और इस्लामाबाद सिटी की 2 सीटें जो है वो पीटीआई के मैरिज याफ्ता उम्मीदवार जीते हुए। मैं नहीं कह रहा, ये जो फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मुजाज है उनकी तरफ से जारी किए गए तमाम पोलिंग एजेंट्स को, नून लीग को भी और दीगर को भी, और सारे मैच किए जा सकते हैं आपस के अंदर। अगर कोई फोटो ले आए पीटीआई के मैच याफ्ता आपने ले आया, पीपल्स पार्टी वाले आपने, तो सारों को मैच कर लेंगे और प्रेसिडेंटिंग अफसर को पूछ लें, उसकी फराजी करा लें, उसके अंगूठे भी वहां पे साइन भी है। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि एक ही फॉर्म 45 को मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ दिए गए हों। तो लिहाजा वो सबके पास मौजूद है और उसी की बुनियाद पर वो क्लेम कर रहे हैं। अब इस मामले की ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन वो होनी चाहिए अंडर जुडिशियल, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव के अंडर होगी तो आज अगर एक कमिश्नर की निगरानी में जो उसकी नीचे जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो इस दफा हालात ये थे कि इस दफा जो आरओ लगाए गए थे वो इंतजामी अफसरान थे जो कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मतहत होते हैं। इससे पहले जो है वो जुडिशियल अफसर जो लगाए जा रहे, जो एडिशनल साइन जज, जो सिविल जजेस जो है, तो वो चूंकि हुकूमत के मतहत नहीं होते, चूंकि ये अफसर मतहत होते हैं, इसलिए इनको खतरा होता है कि अगर हम ये मर्जी का उनके मुताबिक काम वक्ती तौर पर अगर नहीं करेंगे तो मे भी हमें दूर ट्रांसफर कर दें, हमें मुअत्तल कर दें, हमें टर्मिनेट कर दें। लेकिन ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है। अब देखिए, आज कमिश्नर ने अगर ये बात की है तो पूरी कौम भी उसको साथ खड़ी होगी, अदलिया भी खड़ी होगी और अवाम भी खड़ी होगी कि उसने सच और हक और अपने आइन की जो पासदारी की। अब नीचे उसके जो 4 डिप्टी कमिश्नर है, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है जिलों के, और आरओ जो है, अब सारे वो कटहरे में आ जाएंगे, क्योंकि मेन जो उनका सरबराह है वो इस चीज का एतराफ कर रहा है और वो फॉर्म 45 चीख के कह रहे हैं। अब देखिए, पहली दफा हुआ कि फॉर्म 45 जीत गया और फॉर्म 47 हार गया, यानी फॉर्म 47 बुनियाद है। आपने सिर्फ कोई आम बंदा लेमैन भी है तो 45 जो 5 फॉर्म है उसका जमा करके, तो उसका जो मजमूआ है, उसका जो टोटल काउंट है, वो सिर्फ फॉर्म 47 और कोई काम नहीं है। तो जब फॉर्म 45 जो है वो प्रेसिडेंट ने जारी कर दी, उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, और इस पर मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ कमिश्नर को। आज अगर हम ये बात कर रहे हैं, हमारे पास ये एविडेंस आ रही है, पीटीआई ये क्लेम कर रही है, दीगर जमातें क्लेम कर रही हैं, उसकी बुनियाद वो है फॉर्म 45 जो कि सबको वहां पे दे दिया गया। अब उनके हाथ में वो आ गया है। अब वो फॉर्म 45 जो है उसको तो तब्दील नहीं किया जा सकता, वो सारे नए तो बनाए नहीं जा सकते, ना सारे पोलिंग एजेंट से साइन कराया जा सकते करेंगे, ना वो प्रिजाइडिंग अफसर एक हल्के के अंदर जो है 500 स्रोत, और उसके अंदर आप देखें कि मुख्तलिफ जमातों की हर जमात का एजेंट होता है, उनके साइन लिए जाते हैं। फिर वो उस पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर जो है मुख्तलिफ महकमा तालीम का कोई है, कोई महकमा हेल्थ का मुलाजिम है, उनसे दोबारा तो चीजें बन नहीं सकती। फॉर्म 47 का सूरत हाल ये हुई थी कि अटक की उसकी एग्जाम्पल वो अजाज अमीर ने बकायदा बताया कि अटक के अंदर
जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे पोलिंग बंद होने के बाद वो आरओ के दफ्तर गए, आरओ के दफ्तर के बाहर खड़े रहे थैले लेकर, और साथ जो फॉर्म 45 है उनसे नहीं लिया गया। वो ठटरते रहे, सुबह 6 बज गए सारी दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने, लेकिन आरओ ने उनको नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद फॉर्म 40 वसूल करने के यानी नाम वसूल करने के बावजूद फॉर्म 47 जो है वो जारी कर दिया गया और वेबसाइट पे भी लगा दिया गया। मतलब ये है कि ये तो फिर इलेक्शन ना हुआ, सिलेक्शन हो गया, नोटिफिकेशन थे। अब वही वजह है कि अगर इस तरह की चीज होगी तो मैं तो ये नहीं कह रहा, अब तो वो खुद से बात घर से ही गवाही आनी शुरू। जी ठीक है सर, ये भी बताइए क्या कि ऑलरेडी उसने भी आरओ जो है उसने इनकार कर दिया। ठीक है सर, आपको बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी तो धांधली के बहुत से इल्जामात नजर आ चुके हैं और इस तरह से कमिश्नर रावलपिंडी ने भी मुस्ताफी हो चुके हैं। तो आने वाले वक्तों में आप देख रहे हैं कि दोबारा से इलेक्शंस की तरफ जाएगी बात? ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो ना हुए ना? दोबारा भी जाएगा तो वही होगा, कोई नई चीज तो नहीं आ रही, इससे भी शायद ज्यादा मैसिव किस्म की आ जाए। अब तो बिल्कुल चीजें सामने आ चुकी। देखिए पहले था सर्वे चल रहे थे और जालसाजियां चल रही थी, इश्तिहारात चल रहे थे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ चल रहा था और उनसे 2 तहसील जिताया जाता। अब सबके सामने आ चुका है और मैंडेट सबके सामने खुल चुका। अभी आधा मैंडेट भी सामने नहीं आया तो वो सबसे ऊपर वोट लेने वाली जमात पीटीआई की अमैर याफ्ता उम्मीदवार है। वो कौमी असम्बली की अगर बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, और पंजाब में भी बराबर से थोड़े कम है। और बाकी जो सूरत हाल है, जिस तरीके से आप देखें लाहौर का हल्का है, वहां पे भी रिटर्निंग अफसर जो असगर जोया है उसने हाई जो है अपनी उसने बहादुरी का मुजाहरा किया। और उसको जब ये पता लगा कि जो नवाज शरीफ साहब से यास्मीन राशिद जो है वो तो काफी इसी तरह तकरीबन इतने ही हजार की लीड से जितने वो बता रहे हैं कमिश्नर वो जीत रही हैं, तो उन्होंने फॉर्म 47 पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं उस फॉर्म 47 पे 40 ले आए। आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत, आपको बताएं अहम खबर के हवाले से कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इस्तीफा मुस्ताफी हो चुके हैं। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफी हो गए हैं और खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है। इसी पर हमें अपडेट कर रहे थे प्रेसिडेंट वॉइस न्यूज असद खरल साहब। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफी हो गए और खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा है कि मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है। आपको अपडेट करते चले इस अहम तरीन खबर के हवाले से कि इंतहाई धांधली के हवाले से जो है वो मौकिफ इख्तियार किया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफी हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सीनियर सहाफी अनीक अली राना साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अनीक, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए ये इंतहाई संगीन इल्जामात है और मेरा ख्याल है पिंडोरा बॉक्स खुल गया है और ये रियासती इदारों, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जितना भी है वो सारा जो है वो सवालिया निशान बन गया है। बहुत संगीन इल्जामात है। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो इल्जामात लगा रहे हैं चट्टा साहब, इसमें इनके पास कितने प्रूफ हैं और ये भी देखना पड़ेगा कि इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है। और मुझे इस बात की समझ नहीं लगी कि इसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों मुलव्वस कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली ना वो उनके सबॉर्डिनेट हैं और ना ही अपना उन्होंने कोई जो है खुद से प्रैक्टिकली जो है वो इंतजामी मामला और इलेक्शन कमीशन को वो मॉनिटर कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारे सवालिया निशान है इस बहुत ही अहम जो फैसला उन्होंने किया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि ऑलरेडी ही एक बहुत ही बड़ी फिजा है जो कि ये कैंपेन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सिंध में भी है, पंजाब में भी है, लाहौर में भी है, केपी में भी है। हर बंदा जो जीता है वो भी कह रहा है कि धांधली हुई है, जो हारा है वो भी कह रहा है कि धांधली हुई है। पर जो है उनकी कारकर्दगी पर भी बहुत बड़ा सवाल निशान है। अभी मैं देख रहा था एक निजी टीवी चैनल के साथ जो है हमारे निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब है वो गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये जो इल्जामात है ऐसे है कि
मौलाना फजल रहमान जो इल्जाम लगा रहे हैं कि केपी में धांधली हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने से बयान या इस तरह से ये इस तरह की जुमला साजी है, जुमलाबाजी है, उससे मामलात हल नहीं होंगे। निगरान वफाकी हुकूमत और निगरान सूबाई हुकूमत को इसको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में इस पर जवाब देना पड़ेगा, इस पर वजाहत देनी पड़ेगी फैक्ट्स के साथ, और इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होगी। और मेरा ख्याल है कि शायद अब बाकी जगह से भी कुछ इस तरह की जो है वो इतलात आ रही है कि कुछ और भी जो सरकारी जो है अफसरान है वो जो है वो इस तरह से कोई इनिशिएटिव लें, इस तरह के फैसले हैं। तो ये बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स है। इस पे शायद जुडिशियल कमीशन बनाना पड़ेगा, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाना पड़ेगा, जिसके बाद ये इनकी तहकीकात हो और ये बहुत बड़े संगीन इल्जामात जो है उसके ऊपर कोई ना कोई जो है एक जामे जो ऑथेंटिक प्रूफ्स पर मबनी जो है ना वो रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर लाए। और शायद इसी के बाद ही अवाम का दोबारा से इंतजामी स्ट्रक्चर रियासती इदारों पर जो है। जी, आपको बताएं कि अनीक अली राना साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि फैक्ट एंड फाइंडिंग के साथ जो है कमीशन बनाना पड़ेगा और एक ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है, इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। और आपको अपडेट करते चलें इस अहम तरीन खबर के हवाले से कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी हो गए हैं और खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर दिया है। अब तक की अहम तरीन खबर है धांधली के हवाले से कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी हो गए और खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है। अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से अब तक की ब्रेकिंग न्यूज है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। नजर यही आ रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बिल्कुल भी नहीं हुए। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है। उन्होंने अपने मुंह से इस जुर्म का एतराफ कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। मैं इंतखाबी धांधली पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील कर दिया है। मुल्क की पीठ में खुद को छुरा घोंपा और वो मुझे मेरा ज़मीर जो है वो इस हवाले से सोने नहीं देता है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि अहम तरीन खबर है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी हो गए हैं और खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है।